जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ पूर्ण रूपेण मस्त होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे, जैसे आप सभी देख रहे होंगे, पाटलिपुत्र वैभवम जो कि चैप्टर 2 है, द्वितीय पाठ है, उसका अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे। अभ्यास कार्य में भी स्टूडेंट्स लिखित प्रश्न हम लोगों को करना है और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप ये बुक अपने पास ज़रूर रखें, अपने पास रखें, ताकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब कराया जाए तो आप सही ढंग से उसको नोट कर पाएँ और साथ ही साथ मैं जो यहाँ पर उत्तर लिख रहा हूँ उस उत्तर को भी आप लिखने का सही ढंग से प्रयास करें। एक सूचना और देनी है हमें, यदि आपने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा है, अर्थात द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का यदि आपने हिंदी अर्थ नहीं देखा है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर 2 निकालें और वहाँ से सबसे पहले संपूर्ण हिंदी अर्थ देखें। उसके बाद से जब आप आएंगे प्रश्न उत्तर करेंगे तो मेरा यह दावा है, मैं यह विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनका जवाब आप स्वयं दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बुक को जरूर अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि यह हमारी मदद करता है, समयानुसार मदद करता है, ठीक है ना। बुक को जो आपके मतलब 10th क्लास में ट्यूशन चलता है उसको आप अपने साथ में जरूर रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आते हैं विषय वस्तु पर। देखिएगा, दिया हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखिता। हालांकि इसको मैंने देखा अभी नोट करते समय में संस्कृत भाषया दिया था, संस्कृत भाषया नहीं होगा, संस्कृत भाषया तो तृतीया विभक्ति का शब्द है, तो उसका अर्थ हो जाएगा संस्कृत भाषा के द्वारा। संस्कृत भाषायां सबसे सुटेबल है। देखिएगा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। ये सप्तमी एक वचन का शब्द है ना, तो ये संस्कृत भाषा में लिखें। सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा, करे कुट्टनिमताख्यं काव्यं कस्य कवि रचना अस्ति। अर्थ समझेंगे हम लोग। हो सकता है इसका जवाब आप दे भी दें, लेकिन हो सकता है कि आप एक शब्द में दें, मैं पूरे वाक्य में आपको आंसर कराऊंगा। कह रहा है कि कुट्टनिमत नामक काव्य किस कवि की रचना है। क्या बोला मैंने? कुट्टनिमत नामक काव्य किस कवि की रचना है, यानी कवि का नाम हमको बताना है। कुछ लोगों का जवाब आ रहा होगा, कल हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें दामोदर गुप्त का नाम आया था, याद आ रहा है? दामोदर गुप्ता कुछ लोग बोल दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं बता पा रहे होंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो आप देख रहे होंगे, आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, चैप्टर को नहीं समझा होगा। तो एक बार पहले चैप्टर देखें, उसके बाद से इस प्रश्न उत्तर को करें। चलिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे संस्कृत में, देखिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे कुट्टनिमताख्यं काव्यं। कुट्टनिमत नामक काव्य दामोदर गुप्तस्य कवे रचना अस्ति। अर्थ समझेंगे हम लोग। देखिएगा प्रश्न के अनुसार कितना बड़े उत्तर मिलेगा। कुट्टनिमत नामक काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है। कुट्टनिमत नामक काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पाटलिपुत्रं कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति। इसको बताने की आवश्यकता नहीं, सबका जवाब आ गया होगा। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो सबका जवाब आ गया होगा। कल मैंने बताया था, पिछले दिनों मैंने बताया था कि याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ऐसा कुछ वाक्य मिला था हम लोगों को। तो मैंने दोनों चीज़ बताई थी आप लोगों को कि हो सकता है कि प्रश्न पूछ दिया जाए कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। और फिर मैंने पूछा था कि यदि आपसे पूछा जाए कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, दोनों में से दोनों का जवाब आपको आना चाहिए। तो देखिए, तो कितना बढ़िया तो प्रश्न दिया है कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है, अवस्थित है। जवाब आ गया होगा। देखिएगा संस्कृत में कैसे लिखेंगे हम लोग। पाटलिपुत्रं गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति।
हालांकि यहाँ पर तो संधि विच्छेद की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं बता दूं, अवस्थितम जोड़ अस्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अवस्थितम जोड़ अस्ति। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखूंगा, लिखने के बाद हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, उसके बाद से उसको भी नोट करने लगें, उसकी आवश्यकता भी हमको नहीं है। पाटलिपुत्रं गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति, अर्थात पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे हम लोग। यह चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था यानी सुरक्षा व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था कैसी थी? तुम लोगों ने पढ़ा था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और सुंदरता उत्कृष्ट नहीं अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। बस उसी को हम लोग शब्दों में पिरोएंगे, लिखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसित। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा या नहीं होगा, मुझे याद है। यहाँ पर आया था एक शब्द अत्युत्कृष्टा सिद्धि, अत्युत्कृष्टा सिद्धि, और तब मैंने बताया था कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, याद आ रहा होगा आपको। अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति, 4 शब्दों का उसमें संधि हुआ था, तब जाके एक शब्द बना हुआ था। तो वो याद करिएगा, बहुत ही उत्कृष्ट थी यानी बहुत ही अच्छी थी, उस शब्द का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था। अभी फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िएगा। आगे दिया है राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। पढ़े होंगे हम लोग। सुतरां समृद्धम, बहुत ही समृद्ध थी। अशोक के समय में जो यहाँ की व्यवस्था थी यानी इस नगर का जो वैभव था बहुत ही समृद्धपूर्ण था ना। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिएगा। राज्ञः अशोकस्य समये अर्थ देखिएगा। राज्ञः अशोकस्य समय, राजा अशोक के समय में अस्य नगरस्य वैभवं, इस नगर का वैभव सुतरां प्रसिद्धम आसीत्, बहुत ही प्रसिद्ध था। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वैसे कोई दिक्कत हो रही है तो नो प्रॉब्लम, जाइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप करिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स। काव्य मीमांसा नामकं ग्रंथं कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा? क्या जवाब आएगा? राजशेखर बोले होंगे आप। बिल्कुल सही जवाब है। उसी को हम लोग शब्दों में पिरोएंगे, वाक्य बना लेंगे, काम खत्म। लिखेंगे हम लोग काव्य मीमांसा काव्य मीमांसा नामकं न ग्रंथं राजशेखर अलिखत। काव्य मीमांसा नामकं ग्रंथं राजशेखर अलिखत। अर्थ हो जाएगा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदं कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए।
तो वैसे तो बहुत सारे इसमें ऐसे शब्द दिख रहे हैं जो ऑलरेडी कल कराया गया है, बावजूद इसके सभी शब्दों को मैं कराऊंगा। देखिए यही शब्द मैं कह रहा था, ये भी कराया गया था, याद आ रहा होगा आपको। पाणिनि पिंगलावी भी कराया गया था ना, ये नहीं कराया गया था, ये भी शायद कराया गया था, ये भी कराया गया था, ये दोनों छोड़ के बाकी 4 कराया गया था, ठीक है। और एक अभी बाकी बचा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पाणिनि पिंगलावी है, तो पिछले दिन मैंने बताया होगा आपको, ये हो जाएगा पाणिनि पिंगलऊ, पाणिनि पिंगलऊ जोड़ ई। यहाँ पर औ की मात्रा क्यों? मैंने पिछले दिन ये बताया था आप लोगों को कि जब राम शब्द रूप चलाइएगा तो चलता है रामः, रामौ, रामा, द्विवचन क्या आता है? रामौ, 2 राम के लिए। तो यहाँ पर वैसे 2 राम नहीं है, 2 पिंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 नाम जरूर है, 2 संज्ञा शब्द जरूर है। एक है पाणिनि और दूसरा है पिंगल। तो जब 2 संज्ञा शब्दों को एक साथ जोड़ दिया गया और दोनों के दोनों पुल्लिंग में है, औ की मात्रा यानी द्विवचन की विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया, क्या हो जाएगा? पाणिनि पिंगलऊ जोड़ ईह। ये देखिएगा, ये हो जाएगा अत्युत्कृष्टा सिद्धि। तो ये बनाएंगे हम लोग अति धन उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति, ठीक ना। अति धन उत्कृष्टा धन आसित धन इति। अगला है उत्सवास्य, इसको हम लोग क्या बनाएंगे? उत्सवा धन च, हो गया उत्सवा धन च। आगे दिया है अस्योत्तरस्याम, तो इसका हम लोग बनाएंगे अस्य धन उत्तरस्याम। आगे दिया है गांधी सेतुर नाम, बस रेफ का विसर्ग हो जाएगा। गांधी सेतु धन नाम, गांधी सेतु धन नाम। और इसका बनाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग नगरस्यास्य, तो इसका बनाएंगे हम लोग नगरस्य धन अस्य, नगरस्य धन अस्य। अभी एक छूटा हुआ है, देखिएगा 7 नंबर स्टूडेंट्स मैं इधर बना दे रहा हूं। 7 नंबर क्या दिया गया है? पुष्पाश्रिता, पुष्पाश्रिता ना, तो इसको हम लोग बनाएंगे पुष्पाश्रिता को बनाएंगे हम लोग पुष्पधन आश्रिता। पुष्पधन आश्रिता क्या हो जाएगा? पुष्पाश्रिता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है संधिं कुरुत, संधि कीजिए। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था संधि विच्छेद कीजिए, और अब पढ़ना है संधि कीजिए ना, यानी इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ना है वर्णों के मेल से। बहुलम उत्पादनम क्या बनेगा? बहुलम उत्पादनम क्या हो जाएगा? ये बहुलम उत्पादनम। नगरे अस्मिन, सॉरी ख नंबर देखिएगा, गंगायाः तीरे, गंगायाः तीरे क्या बन जाएगा? गंगायाः तीरे। गंगायाः तीरे। ग दिया है स्टूडेंट्स नगरे अस्मिन, क्या हो जाएगा? नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन। अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हुए इस शब्द को बना लेंगे हम लोग नगरे अस्मिन, ठीक ना। घ दिया है च धन अस्ति, ये हो जाएगा चास्ति, क्या? चास्ति, ठीक ना। शब्द धन अपि, ये क्या बनेगा? शब्दो अपि, यहां पर भी अवग्रह चिन्ह। शब्दो अपि सर्वदा आक्रांतम, ये हो जाएगा सर्वदा क्रांतम, क्या बना? सर्वदा क्रांतम, ठीक ना। और इति धन एते, ये क्या हो जाएगा? इत्येते, क्या बना? इत्येते, ठीक ना। आगे देखिएगा, यद्यपि लिखेंगे हम लोग, क्या करना है इसका समझ में आ रहा है?
चलिए देख लेते हैं। अधोलिखितानां पदानां, नीचे लिखे गए शब्दों को स्ववाक्येषु, अपने वाक्यों में संस्कृतीय प्रयोगं कुरुतः, संस्कृत में प्रयोग कीजिए। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग में लाना है। अर्थात आपको वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द निहित हों, उस वाक्य में यह शब्द आपको देना होगा। चलिए, यद्यपि हम लोग वाक्य बना रहे हैं। यद्यपि सः निर्धनः आसीत्, यद्यपि सः निर्धनः आसीत् परंच सः विद्वान् अपि आसीत्, विद्वान आसीत्, सॉरी, अर्थ देखेंगे हम लोग। यद्यपि सह निर्धनः आसीत्, हालांकि वह गरीब था, परंच लेकिन सह विद्वान आसीत्, वह विद्वान व्यक्ति था। मतलब उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन विद्या नाम की चीज, विद्या नामक अनमोल रतन उस व्यक्ति के पास मौजूद था। आ रही बात समझ में? आगे देखिएगा। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है इस समय। संप्रति त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र गच्छसि, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है हम लोगों को। संप्रति त्वं कुत्र गच्छसि, इस समय तुम कहाँ जाते हो। चलिए अगला, अतीव। अतीव का अर्थ होता है बहुत ही। लिखेंगे हम लोग, सह अतीव मेधावी अस्ति, वह बहुत ही मेधावी है, जिसको आप लोग मेरिटोरियस कहते हो ना, तो उसी को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे? मेधावी कहेंगे। वह बहुत ही मेधावी है, सह अतीव मेधावी अस्ति, ठीक ना। चलिए, महान से, सह एकः महान वैज्ञानिकः आसीत्, वाक्य बनाना है किससे? महान से। सह एकः महान वैज्ञानिकः आसीत्, वह एक महान वैज्ञानिक था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। नगरम, पटना नाम नगरं, पटना नामक नगर अति विशालं वर्तते, पटना नामक शहर या पटना नाम का नगर बहुत ही विशाल है। बात आ रही समझ में? इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, जो अंतिम एक शब्द बचा हुआ है अत्र, अत्र, ठीक ना। अत्र से हम क्या बनाएंगे? अत्र बहवः छात्राः सन्ति, अत्र बहवः छात्राः सन्ति, यहाँ बहुत से छात्र हैं। कोई दिक्कत नहीं ना?